नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि शीर्ष नक्सली नेता बसव राजू की मौत के बाद नक्सलियों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि वे बस्तर में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। वे जहां भी छिपे होंगे जवान उन्हें ढूंढ लेंगे। समर्पण ही उनके पास अंतिम विकल्प है। यदि वे समर्पण नहीं करते हैं तो जवानों के साथ मुठभेड़ में वे भी मारे जाएंगे। आईजी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि टॉप नक्सल लीडर्स के ठिकानों की जानकारी हमारे पास है और जब चाहे निर्णायक ऑपरेशन लॉन्च कर उन्हें ढेर कर देंगे। आईजी ने नक्सल लीडर गणपति देवजी, सोनू हिडमा, सुजाता के रामचंद्र रेड्डी, बारसे देवा जैसे बचे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है। वे हथियार छोड़कर छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ लेने जंगल से बाहर आकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। जैसा जिस तरीके से विगत कुछ समय से सुरक्षा बलों द्वारा शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, अरनपुर जगरुंडा, चिंतनार किस्टाराम, बेजी चिंता गुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया है, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। शेष इलाका में भी लगातार हम कुछ शेष इलाके में नक्सल सिमट गए थे, जो छोटी छोटी पॉकेट्स में उनका सिमट गए थे। काफी क्षेत्रफल उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। अभी संख्या बल भी उनका कम हो गई, उनके पास फायर पावर भी कम हो गई, क्षेत्रफल भी कम हो गए। हम नक्सल का जो ताकत को अभी भी कम आकलन नहीं कर रहा, उसका अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। सावधानी पूर्वक हमको काम करने की आवश्यकता है। वो पूरा सावधानी तो हम लेगा, लेकिन उनकी जिस तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम, उनके कॉरिडोर बंद हो गए, उनके लॉजिस्टिक बेस समाप्त हो गए, जन समर्थन उनके बिल्कुल शून्य हो गए। इन सब परिस्थिति से हम पूरा अनुमान लगा सकता है और पूरा दावा भी कर सकता है आने वाला बहुत ही जल्दी, जैसा शासन ने घोषणा किया और क्षेत्र की जनता भी बार बार अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, उसी हिसाब से नक्सल संगठन का, नक्सल कैडर्स का, नक्सल गतिविधि का पूर्ण रूप से समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल बुधवार को लुधियाना, पंजाब के लिए रवाना हुए। लुधियाना रवानगी से पूर्व विमानतल पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य सरकार और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि युक्ति युक्तकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। ऐसी स्थिति के बाद भी आपने भर्ती नहीं की। भाजपा ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। 1.5 साल हो गए, वैकेंसी अभी भी नहीं निकाली है, भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है, जबकि हमारी सरकार ने हमने 29,000 शिक्षकों की भर्ती की थी। जाति जनगणना पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले जातिगत जनगणना के लिए आवाज बुलंद की थी, तब भाजपा उनके खिलाफ खूब टिप्पणियां किया करती थी। अब जब देश में माहौल बना तो कैबिनेट की बैठक में जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। इसके लिए अब तक कोई बजट नहीं दिया गया है और न ही सरकार आगे कोई कदम बढ़ा रही है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है, युक्ति युक्तिकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपके स्कूल शिक्षक नहीं है। ऐसे स्थिति में भर्ती आपने किया नहीं। आपने कहा था 57,000 पद रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती करेंगे। 1.5 साल हो गया, वैकेंसी भी नहीं निकाले आप, प्रक्रिया भी शुरू नहीं किए हैं, जबकि हमारे शासनकाल में 29,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोगों ने किया था। ये सरकार अभी तक शुरुआत भी नहीं की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आवाज़ बुलंद राहुल गांधी ने किया था, और तब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी टिप्पणियां करते थे उनके खिलाफ। और अब जब पूरे देश में माहौल बना तो सरकार ने घोषणा कर दी, केवल कैबिनेट में हुआ है, न इसके लिए कोई बजट है, न आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि एक दिन घोषणा कर दी, उसके बाद खाली बैठे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया लेकिन लागू नहीं कर रहा है, ये तो लोकसभा में भी पारित नहीं हुआ है, तो लगातार इसके लिए दबाव तो बनाना पड़ेगा। कंवर जी वो कभी कभी सच बोलते, ये भी सही है। पूरे प्रदेश में स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खुद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सरकार तो उसी की थी,
खुद ही लगाए थे, कितने दिन बाद कितने कितने लोग मर गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, और उसके बाद फिर से वही सरकार बनाने जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंकिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाओं से आम जनता के बीच अपनी पैठ बना चुका जना फाइनेंस बैंक समाज के वंचित और अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को वित्तीय समावेशन प्रदान करता है। ये बैंक छोटे व्यवसाय, छोटे और सीमांत किसान तथा सूक्ष्म उद्योगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। जना बैंक का उद्देश्य वित्तीय रूप से सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। छोटे व्यवसायियों और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को बैंक की उपलब्धियों एवं क्रियाकलाप से अवगत कराने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेंजामिन राजकुमार जल्दी दुर्ग पहुंचे। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं नेशनल हेड श्री बेंजामिन कुमार जल्दी का हाल ही में संपन्न हुआ छत्तीसगढ़ दौरा बेहद सफल रहा और सार्थक रहा। इस मौके पर उन्होंने दुर्ग में छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री कैलाश जैन बर्मेचा से शिष्टाचार भेंट की। श्री बर्मेचा कमला मोटर्स, बर्मेचा एलिवेटर्स, बर्मेचा टेक्सटाइल एवं बर्मेचा फाइनेंस के संचालक हैं। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान बैंक के बिजनेस डेवलपमेंट, ग्राहकों की अपेक्षाएं एवं भविष्य में संभावित आपसी हितों पर आधारित व्यावसायिक सहयोग पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही फिक्स डिपॉजिट योजनाओं, निवेश विकल्पों और बैंक की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहलू को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के छत्तीसगढ़ रीजनल हेड श्री सचिन अवस्थी, दुर्ग शाखा के असिस्टेंट मैनेजर श्रीमती प्रियंका भट्टाचार्य तथा कमला मोटर्स के डायरेक्टर श्री पद्मेश जैन बर्मेचा भी विशेष रूप से शामिल रहे। गौरतलब है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का लक्ष्य अपनी सेवाओं को डिजिटल माध्यमों से प्रदान करना है, जैसे कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके। बैंक उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं, जैसे कि छोटे व्यवसाय, किसान, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक तकनीकी का उपयोग करते हुए अपनी सेवाओं में सुधार करना चाहता है और ग्राहकों को अनुभव प्रदान करने का मकसद रखता है। बैंक ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं का विकास करता है और ग्राहकों को एक सकारात्मक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लोगों के सपनों और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को महत्व देता है, उन्हें पूरा करने में लोगों की मदद करने के लिए भी आगे आता है और लोगों को आकर्षक ब्याज दरों पर विभिन्न प्रकार के ऋण भी प्रदान करता है और उन्हें प्राप्त करना लोगों के लिए आसान भी बनाता है। लोग अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प चुन लेते हैं। बहरहाल ये दौरा बैंक और स्थानीय व्यापारिक समुदाय के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने तथा क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी
जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी 2 जून को फैशन से संबंधित भव्य आयोजन होने जा रहा है। गौरतलब है कि दुर्ग के रोमन पार्क में 2 जून को मिरर फैशन वीक का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री स्नेहा उलाल शामिल होगी। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से मॉडल शामिल होकर रैंप वॉक करेगी। विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी यहां पर प्रदान किया जाएगा। इस होने वाले भव्य आयोजन की जानकारी आयोजक रही परी चंद्राकर ने न्यूज टीम को दी है। सबसे पहले आप सभी को जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। और मैं परी चंद्राकर मिडिल सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी से। हमारा आयोजन जो है वो कि होने वाला है 2 जून को होटल रोमन पार्क में, जहाँ पे मिरर फैशन वीक 2025, स्टूडेंट ग्रेजुएशन डे, बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड और साथ ही मेकअप रनवे जो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में होने वाला है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 50+ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड है उसमें हर क्राइटेरिया से अलग अलग कैटेगरी से हम उनको अवार्ड्स देने वाले हैं। साथ ही हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप में, आर्टिस्टिक, इंडियन, वेस्टर्न, मारवाड़ी, बंगाली, बहुत सारे आपको ब्राइड्स एक साथ देखने मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप मिलेंगे, ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप, सॉन्ग, बहुत सारी मेहनत हम कर रहे हैं। और कोशिश यही है हमारी कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम ब्राइड्स बना रहे हैं वो प्रॉपर वे में कर सके। और बच्चे इसके लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी मॉडल्स भी उनको पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और साथ ही मिरर फैशन वीक वाले उसमें बॉय और गर्ल दोनों ही परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही हमारे जितने भी मिरर फैशन वीक वाले बच्चे हैं, जो भी उसमें विनर होगा उसको विनर को ट्रॉफी मिलेगी स्नेहा उलाल मैम से, यानी कि जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है स्नेहा उलाल लकी फिल्म से, वो उनके हाथ से उनको क्राउन मिलेगा। टोटल 25 मॉडल्स हैं हमारे मिरर फैशन वीक में और 50+ स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करने वाले हैं मेकअप रन। 2 जून को आयोजन है सर होटल रोमन पार्क में। बलौदाबाजार जिले के व्यस्ततम अम्बेडकर चौक में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। रायपुर से आ रही शिवानी ट्रेवल्स की एक यात्री बस अनियंत्रित होकर फार्मेसी दुकान में जा घुसी। बस ने पहले 2 दुकानों को टक्कर मारी और फिर फार्मेसी दुकान के शटर, कांच, फर्नीचर और दवाइयों को क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा बुधवार की रात करीब 9 बजे हुआ है, जब मार्केट में चहल पहल कम थी, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।